कोर्ट ने यासीन मलिक की शख्सी पेशी यानी फिजिकल हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने सवाल पूछा कि जब यासीन मलिक को वर्चुअल तरीके से पेश किया जा सकता था तो उन्हें जेल से निकालकर अदालत क्यों लाया गया। अदालत का यह कहना था, हमने तो यासीन को जाती तौर से पेश करने का हुक्म नहीं दिया था। उधर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस मामले की समाअत से खुद को अलग कर लिया है और ये मामला चीफ जस्टिस को सौंप दिया गया है। इस मामले पर समाअत अब 4 हफ्ते बाद होगी। मरकजी हुकूमत ने भी यासीन मलिक के तर्ज अमल पर एतराज जाहिर किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यासीन मलिक खुद यहां आना चाहते थे। एसजी ने अदालत में कहा कि वजारत दाखिला का हुक्म है कि यासीन मलिक जेल से बाहर नहीं आ सकते, जिस पर जेल इंतजामिया पर अदालत ने नाराजगी का इजहार किया। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने पर न केवल सुप्रीम कोर्ट ने आज नाराजगी जाहिर की, बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से भी आज इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी जताई गई। दरअसल सीबीआई के द्वारा एक अर्जी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कश्मीर की टाडा कोर्ट ने यासीन मलिक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि इस पूरे आदेश को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी। सीबीआई की तरफ से कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा गया कि मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, लिहाजा यासीन मलिक को जम्मू कश्मीर में पेश होने का आदेश जो दिया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। लेकिन जब आज यासीन मलिक खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमने ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं किया कि यासीन मलिक कोर्ट में पेश हो, तो फिर यासीन मलिक कैसे कोर्ट में पेश हुए। केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि गृह मंत्रालय का एक आदेश है कि यासीन मलिक को जेल से बाहर नहीं निकाला जाए, लेकिन कैसे यासीन मलिक जेल से बाहर निकले, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल था। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई करने वाले जज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने आज इस पूरे मामले में खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यासीन मलिक सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचे। क्या इस पूरे मामले में प्रशासन की कोई लापरवाही है? इस पूरे मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ केंद्र सरकार जांच करेगा। हालांकि जेल अथॉरिटी से भी ये पूछा जाएगा कि आखिर यासीन मलिक कोर्ट में कैसे पहुंचे। बड़ा सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब हमारा आदेश ही नहीं था तो वो क्यों पेश किए गए। अगर उनको पेश होना था तो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पेश किया जा सकता था। लेकिन ये तमाम सवाल फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा हैरानी जताई गई। अब इस पूरे मामले पर यह माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जांच आगे बढ़ेगी और तमाम चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल आज इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। अब 4 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई करेगा। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। जिला सांबा में पुलिस ने बीवी को कत्ल करने के इल्जाम में शौहर को गिरफ्तार कर लिया। शरीक हयात का बेईमाना तरीके से कत्ल करने वाले मुजरिम सुनील कुमार उर्फ सनी को पुलिस ने दबोच लिया है। ताजरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फौत खातून का पोस्टमार्टम भी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की एक टीम ने तमाम कानूनी लवाजमात पूरे किए। मुलजिम शौहर से पुलिस ने पूछताछ की है। फौत खातून की उम्र 24 साल थी, उसे 2 साल की एक बेटी भी है। इंतजामिया और पुलिस ने मरबूत कार्रवाइयों के जरिए मुलजिम को फरार होने से बाज रखा। हालांकि वो घिनौनी वारदात अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने जिले के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करके उसे गिरफ्तार कर लिया। फौत खातून रिम्पी 4 पहले ही सनी लंबार्ड के साथ शादी के बंधन में बंधी थी, लेकिन सनी काफी जालिम शौहर साबित हुआ और किसी भी तरह की हिचकिचाहट के बिना उसने अपनी बीवी की जान ले ली। मुजरिम सनी ने अपनी बेटी की मां और घर का सारा कामकाज करने वाली अपनी शरीके हयात की जान नहीं बख्शी। पुलिस इस केस की मजीद जांच कर रही है। पटन के याल इलाके के लोगों ने एक 17 साला नौजवान मोहम्मद अब्बास की मौत को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि चंद रोज कबल वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले के कंगन के वुसन गांव में मुर्दा पाया गया था। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि 17 साला मोहम्मद अब्बास भट्ट का कत्ल किया गया है। लोगों का कहना है कि ये 17 साला नौजवान गांदरबल कंगन में एक दोस्त के पास गए हुए थे, जिसके बाद वो वहां मुर्दा पाया गया। आज उस नौजवान के चहारुम के मौके पर लोगों ने एहतजाज किया। उन्होंने गांदरबल पुलिस से अपील की कि इस मामले की तहकीकात की जाए ताकि इस मामले के हकाइक का पता चल सके। बच्चे का चहारुम था, आपने देखा है कितने लोगों की भीड़ थी, लेकिन जब हम कल वहां पर गए थे बहुत अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है
वो जो मुलजमान है वो आज़ाद घूम रहे थे। अब हमारी एक ही डिमांड है, आए दिन हमारे कश्मीर के ऐसे वाक़ात बढ़ रहे हैं। आपने देखा है किस तरह से लोग मर्डर अब कर रहे हैं फांसी दे देकर बच्चों को, जबकि वहाँ मकामी लोगों ने जब हमें इस बच्चे का इत्तला दिया, उन्होंने खुद बताया, डिपार्टमेंट पुलिस ने भी बताया ये मर्डर है, लेकिन उसके बावजूद बर वक्त आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो। हमारी तरफ से ये डिमांड है कि वो हमें FIR कॉपी दिखाए, उसमें ये हम देखेंगे कि उन्होंने क्या किया है। हमारी ये एक डिमांड है पूरे कश्मीर के साथ, हर एक बाप का, इस गरीब बाप को इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो इसी तरह से मिलेगा कि जो इसके मुलजमान है उसको कैफिर किरदार तक बहुत जल्दी पहुंचाया जाए, नहीं तो हमारे कश्मीर में ये एक नासूर बन रहा है। ोर दो बच्चे ब्रोट द्रामुत ये मतलब स्कूल पे दुमुत बह अपर दोस्तस नश अपर ओतर गए जनाब पे वुचान फेसबुकस वुचान जो नॉर्मल, मगर फांस तमो थोमुत तमस तज गड़ित, मगर यह आमुत मारन नतीज गस नीर फटाफट यह कत मोर कत जाए पे मोर अस क्या लगे पता यमो क्या करो फोन अगर यह मोर यह कत पे मोर कस क्या दलील क्या गवर्नमेंटस बड़ बार अपील करान यह वात तिमन तान बह गुजारिश करान पुलिसस अमुक करो सा तहकीकात। आज आव यालस मज अकिस गरीब तबक अख लकुट मासूम बच्चे मारन, सह आव बेदर्दी सान कत्ल करन, अमुक इंसाफ मंगान। वह गुजारिश करान मतलब वारियाह मॉडल गई वनिस ताम कह ति कार्रवाई गई न तिस यम सत ब्याख नजात लबे है, यम सत ब्याख हेकन युथ कदम तुलित कहें। गुजारिश यह करान अमिच करिन सा तहकीकात यम कातिल क्या यह अख जवान वनकस कबर कड़ान, अम सद कातिल वनकस पिकनिकन पे मज षटान। गुजारिश करान मेहरबानी कर कातिलन कर सा बराबर इन दिन सा सजा, मगर सह सजा गछ लगुन युथ सह बहक कर युकस युथ ब्याख कर बेकिस खतर गछ रहम बन सह गछ खतर मुश्किल बन यह गर नेरुन। पिंगली चराल के लोगों ने गांव में BPL राशन कार्ड्स को खारिज करने पर खामोश एहतजाज किया। एहतजाजियों ने अपनी बात इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश की। मकामी लोगों ने बताया कि उनका गांव निहायत ही पसमानदा है और गांव में शाली की फसल न होने के बराबर है, जबकि अक्सर लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने गरीब लोगों के राशन कार्ड को BPL जुमरे से हटाने की मुखालफत की और राशन कार्ड को बहाल करने की मांग की। अगर वन अस वन बसे तो सरपंच वो मे इन कि अगर हसा कह जॉइंट फैमिली सह हेकोन टित, मगर हम नसा बिचार तथ लायक कह युथ मतलब तुम टित हेकोक इन मतलब ये आबी जमीन कह तो दपोक इन बनन मतलब ये दाने वाने तमुल वमुल बनन तो षटोक, मगर अत लायक षटन लायक। BPL मज बिचार दपान ना तुम थो APL मज, मगर बुझ दपान ना इन थो सा BPL मज क्या नसा तथ लायक कह मतलब ये दाने बन अगर इन दाने ये बनन या तमुल बनन दपोक ना षटोक। हमारा जो आज का मकसद है यहाँ प्रोटेस्ट करने का वो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले फुटबॉलों की एक टीम आई है जिनका मतलब ये था कि यहाँ नए सिरे सर्वे हो जाए कि कौन BPL के लायक है और कौन नहीं है, क्योंकि हमने मिल बैठ कर उनसे बात की और यही बात उनको ये समझाया कि ये ऐसा इलाका है जहाँ मान लीजिए पानी जहाँ हम पानी के कतरे कतरे के लिए तरस है, हमारे जो जमीन है बिल्कुल खुशक पड़ी है, हमारी जमीन खुशक है, यहाँ कुछ नहीं उगता है। लिहाजा हमारी गुजारिश ये है, उस डिपार्टमेंट से हमने ये कहा कि हमारी गुजारिश ये है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सारे BPL में आने चाहिए, सिवाय वो जो जिनका घर में कोई मुलाजिम है। पिंगली चराल के नौजवान S गुलनायक को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की जानिब से अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड उन्हें मुल्क की कई रियासतों में समाजी खिदमत के इज़्ज़ पर दिया गया। उन्होंने बताया कि वो समाजी खिदमत करने के लिए आगे भी काम करेंगे। वाज़ेह है कि गुल RSS से वाबस्ता है और इसी बैनर तले लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अवार्ड मुझे मिला है, ये मिला है मुझे सोशल वर्क के लिए। मैंने बाहर भी काम किया है और यहाँ पर भी काम किया है और हमारा RSS परिवार काम करता रहता है और आगे भी करता रहेगा, और इसलिए मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया दिल्ली में NRC फरीदाबाद मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड से। और मैंने जो ये अपना मिजोरम में और असम में और त्रिपुरा में, मेघालय में और मणिपुर और थोड़ा बहुत अरुणाचल के साथ हमने टच किया था, वहाँ मैंने काम किया है। अवार्ड मिलने के बाद घर में माहौल बहुत अच्छा है, घर वाले भी खुश हैं, पूरा इलाका खुश है, त्राल भी खुश है और मेरे जितने भी कलीग हैं मेरे यहाँ पर हमसाए। उफ्टी पिपटिंग पंचायत के लोगों ने ज़ंस्कार इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल और करगिल DC पर बरहमी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया उनकी चरागाहों पर काबिज हो गया है।
चरागाहों पर सरकारी दफ्तर बनाने से ये लोग खफा है। लोगों का कहना है कि उन्हें आबा अजदाद से मिली जमीनों के तहफ्फुज के हवाले से बारहा की गई गुजारिश को इंतजामिया ने नजरअंदाज कर दिया। दीही इलाकों के इन वकीलों ने किशक गांव से एसडीएम जंस्कार के दफ्तर पर पहुंचकर मुजाहरा किया। ये लोग अपने माल मवेशी लेकर यहां पहुंचे थे। लोगों ने एलजी बीडी मिश्रा से भी दरखास्त की है कि वो जल्द से जल्द इस जमीन में जरूरी कार्रवाई को यकीनी बनाए तारका मारथंग में चरागाह की जमीन तजावुजात से बच सके। आज हमारा पीडी के नंबरदार और इसमें पदूम का भी रिप्रेजेंटेटिव सब मिल के हमारा ये जो मारथंग एक जगह का नाम है जहाँ पे हमारा जमाने से परदादों से हमारा यहाँ पे चरागाह के नाम से हम लोग बैल बकरी गाय वगैरह यहाँ पे चढ़ाते थे, आज भी चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हमारा घास चढ़ाई है और गवर्नमेंट के रिन्यू रिकॉर्ड में भी इसको पर जमाने से शेड्यूल से जो रिन्यू रिकॉर्ड में दिखाता है यहाँ पे चरागाह है, यहाँ पे बैल बकरी यहाँ पे चढ़ाते हैं। मगर इंडियन संस्कार ने इसको अलॉटमेंट दे के जैसी कारगिल ने हिंदुस्तान कारगिल ने अलॉटमेंट दे के पूरा जगह को खत्म कर दिया। गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाते बनाते तो हम लोगों का ये ग्रीवेंस है कि हमारा कंप्लेन ये है कि हम सब मिल के इस जगह को हम बचाना चाहते हैं ताकि हमारा बैल बकरी गाय वगैरह हम हमेशा की तरह पहले की तरह चढ़ाते रहेंगे और चढ़ाने के लिए अब जगह ही खत्म कर रहे हैं लोग। गवर्नमेंट वहाँ से अंधाधुंध अलॉटमेंट देते जा रहे हैं, वहाँ से खरपेशी लोगों को जमीन देते इंतकाल करते जमीन भी खत्म कर दिया। इसलिए हम लोगों ने के पूरा पब्लिक यहाँ पे एजेंट के पास हम अपना कंप्लेन लेके जुलूस लेके हम आए हैं और एमडी के लिए हमेशा ये हमारा जब तक इस जमीन का अलॉटमेंट कैंसिल नहीं हो जाता है मारथंग एरिया में तो तब तक ये जलसा जुलूस चलते लगाते रहेंगे। हमारा जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा अपनी गवर्नमेंट को भी समझ में आना चाहिए। एक तो नौकरी देने के लिए गवर्नमेंट के पास पॉलिसी नहीं है, एक हमारा देखो जमींदार जो है बैल बकरी की और गाय के ऊपर जीते हैं। हम लोग दूध दही बेच के हम लोग अपना बच्चों का पढ़ाई वगैरह यहाँ से करते हैं। तो आज गवर्नमेंट वो जमीन को खत्म कर रहे हैं तो जिम्मेदारी कहाँ से करेंगे। इस जन संस्कार को हम समझा के 3 साल पिछले जब से यूट्यूब बना तब से हम इस को हम समझा रहे हैं, ये मान ही नहीं रहा है। ये बोलता है कि हमको जैसी का ऑर्डर है कौन सा का ऑर्डर है तो हमें जरूरत क्या है, इस का कोई जरूरत ही नहीं है। जो भी काम होता है बोलता है जैसी के पास जाओ, जो भी ये होता है हिंदुस्तान के पास जाओ। तो इस को यहाँ रखते आप लोगों ने क्या करना, हुजूर में तनख्वाह दे के और कहीं काम पे लगाओ आप लोग। तो इसलिए हमारा आप लोगों से निवेदन है जैसी साथ कि आप जल्द से जल्द इस अलॉटमेंट को कैंसिल कीजिए या तो हमारा बैल बकरी वगैरह जो आपका जो वेटरनरी डिपार्टमेंट रखा है यहाँ पे, शिप डिपार्टमेंट रखा है यहाँ पे, उस चीजों को आप लोग टोटली गवर्नमेंट के खाते से ये शिप और वेटरनरी डिपार्टमेंट को ही खत्म करो, हमें भी खत्म करो। हम जिएंगे कैसे? एक तो आप लोगों ने राशन बंद कर दिया, अब बेचारा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मेंढर में चोरी की वारदातों में जबरदस्त इजाफा हुआ है जिसकी वजह से आम लोगों में खौफ हिरास का माहौल है। एक तरफ पुलिस अवाम की हिफाजत के बुलंदबांग दावे करती नजर आ रही है तो वहीं थाने दिवस जैसे प्रोग्रामों में अवाम के साथ बेहतर तालमेल कायम करने के लिए कई मीटिंगें मुनक्किद की जाती है। लेकिन दूसरी जानिब चोरी जैसी वारदातों में इजाफे के बायस पुलिस के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ताजा मामला गुरसाई थाना इलाके के तहत आने वाले हरनी इलाके का है जहां चोरों ने गुज़िश्ता रात बंद मकान को निशाना बनाया। चोर घर में रखा 8 तोला सोना, 12,000 नकदी और दीगर कीमती सामान चोरी करके ले गए। पुलिस ने इस ज़मन में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जब घर आए तो घर के सारे ताले टूटे हुए, तो हमने पहले तो शायद बाहर का जो ताला था मैंने सोचा शायद तो बच्चे ने वो लगाया बेटी ने तो शायद वो ताला उसने लॉक ही नहीं किया, तो लाइट भी नहीं थी, इन्वर्टर भी हमारा ऑफ था। तो फिर जब अंदर हमने इन्वर्टर ऑन किया, लाइट लगाई ज़रा सारा कुछ, तो देखा तो हमारे घर के सारे ताले टूटे हुए हैं जैसे आपने देखा है। तो इसमें हमारा उन्होंने जो सामान सर्चिंग करनी थी वो तो कुछ चीज़ छोड़ी तो नहीं अपनी तरफ से कि नहीं सर्च किया, सब कुछ किया है, बट उसमें वो सब कुछ तो नहीं ले गए। उसमें कुछ गोल्ड था हमारा, तो कैश भी था कोई 12,000 का था, वो ही लेके गए। तो बिटवीन हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, वो भी जल्दी ही स्पॉट पर पहुंच गए क्योंकि यहाँ से नज़दीक है, 7-8 तो लेके भेजते। मुहर्रम के पहले जुम्मे को 6 महीने के छोटे बच्चे अली असगर की याद में शहादत के दिन पर के तौर पर मनाया जाता है।
یوم علی اصغر کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے. جموں کے کربلا کمپلیکس میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا. پروگرام میں بچوں نے شہید علی اصغر کو خراج عقیدت پیش کیا اور اس موقع پر ملک کے دیگر حصوں سے تشریف لائے مقررین نے بتایا کہ کربلا کے میدان میں کس طرح قربانی دی گئی. وہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے اور پہلے جمعے کو ہم علی اصغر ڈے کے عنوان سے یوم علی اصغر کے عنوان سے مناتے ہیں اور یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نواسے رسول مقبول کے صرف 6 مہینے کے بچے تھے کہ جنہیں 3 دن بھوک و پیاس کی عالم میں سے شعبہ تیر سے شہید کر دیا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قربانی کو اللہ کی راہ میں عالم انسانیت کے لیے عالم بشریت کے لیے اللہ کی راہ میں قبول کیا تاکہ دنیا بھر کے ہر ظالم کو بتایا جا سکے کہ اگر کبھی اچھائیوں کے لیے جنگ لڑنا پڑے انسانیت کے دشمنوں کے ساتھ لڑنا پڑے تو 6 مہینے کے بچے کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے اور وہ بھی صبر و شکر کے ساتھ. آپ دیکھیے آج بھی ہندوستان میں بہت ساری ایسی جگہ ہے جو شیعہ نہیں غیر مذہب کے لوگ امام حسین کی یاد میں یعنی کہ ہندو بھی اپنے بچے کو پانی نہیں پلاتے عاشور کے دن اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بابا حسین کا جب جلوس گزرے گا تب ہم اپنے بچے کو پانی پلائیں گے. یعنی کہ وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ امام حسین نے جو جناب علی اصغر کی قربانی کو پیش کیا یہ تمام انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے. یعنی وہ کربلا میں کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اتنے معصوم بچے پر تیر اٹھایا. نیوز اپ ڈیٹ ایٹ 4 میں فی الحال اتنا ہی. پر آپ بنے رہے نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل کے ساتھ. آداب.